कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे भूपेश बघेल हो गए, टी.एस. सिंहदेव हो गए और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके सामने क्या अमित जोगी जी की चल पाएगी अगर कांग्रेस में विलय हो जाता है तो? कि समान विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आदरणीय बाबा साहब के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बाद अगर कोई उस दिशा में सोचने वाला था दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो वो केवल अजीत जोगी थे। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि जीत और हार जनता के मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि हम लोग देर से पहुँचे, अपने सिंबल को पहुँचाने में जनता तक कामयाब नहीं हो सके। जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र क्षेत्रीय दल है। राजनीतिक दल हमेशा अपने कुनबा को बढ़ाने का प्रयास करते रहती है। हमारी वैचारिक रूप से हम अपने आप को कांग्रेस के समानांतर मानते हैं और कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी। नमस्कार, मैं गौरव यादव और आप देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 2016 में एक क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी रखा और 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 90 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और बसपा के साथ गठबंधन किया। इस बसपा और जनता कांग्रेस की जो गठबंधन थी वो दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ में सात विधानसभा पर चुनाव जीता और 9 जगह पर सेकंड नंबर पर थे। लेकिन जो जोगी जी का एक सपना था क्षेत्रीय पार्टी की, वो सपना अधूरा सा ही रह गया। क्यों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी थी, अजीत जोगी जी 2020 में उनका स्वर्गवास हो गया और उनके बाद ये पार्टी का कमान जो उनके बेटे थे, सुपुत्र थे अमित जोगी और उनकी जो धर्म पत्नी थी रेणु जोगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और जो अमित जोगी जी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 90 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जिसमें उन्होंने कम से कम 80 विधानसभा सीट में अपने पार्टी का जमानत भी बचा नहीं पाए। विधानसभा चुनाव के करारी हार के बाद जो जोगी कांग्रेस थी, धीरे धीरे इनके नेता कांग्रेस और बीजेपी में शामिल होते गए और ये जनता कांग्रेस जोगी जो पार्टी थी वो धीरे धीरे अब विलुप्त होने की कगार पर है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रेणु जोगी, उन्होंने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा गया है कि जनता कांग्रेस जो जोगी है उन्हें कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया जाए। लेकिन विलय होने से पहले जो जोगी कांग्रेस के लिए विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। वहीं हमारे बीच में आज जो भिलाई के जिला अध्यक्ष है जहीर खान जी हैं, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन पर इनका क्या राय है। जो भिलाई के जिला अध्यक्ष है जनता कांग्रेस के जहीर खान जी, वो हमारे बीच में मौजूद है और आइए इनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं। जी, जनता कांग्रेस जोगी का भी कांग्रेस में विलय होने वाला है, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, मुझे तो इस बारे में बहुत ज़्यादा मैं बोलने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पार्टी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो वो सोच समझ के लिया होगा और साथ ही जो पार्टी में कोर कमेटी की बैठक में जो डिसाइड हुआ था कि पूरे भारत में जो परिस्थितियां बन रही है कि समान विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उसी कड़ी में जो हमारी पार्टी की प्रमुख है आदरणीय रेणु जोगी जी और हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमित जोगी जी ने अगर निर्णय लिया है कुछ समान विचारधारा के लोगों को एक होने का, एक प्लेटफॉर्म में आने का, एक मंच पे आने का, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। क्या अगर जोगी कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हो, आप सब भी शामिल हो जाएंगे? देखिए, अगर कोई निर्णय होता है पार्टी में तो वो सामूहिक रूप से होता है और जो कोर कमेटी ने डिसाइड किया उसके तरफ हम सब चलेंगे। इसमें कोई इफ़, बट और किंतु परंतु वाला कोई शब्द नहीं होता। क्या लगता है जोगी कांग्रेस धीरे धीरे क्यों विलुप्त हो गई? मैं तो कहूँगा विलुप्त नहीं हुई। अपने विचारधारा को लेके हम छत्तीसगढ़ की जनता के पास एक बार नहीं 2 बार गए। छत्तीसगढ़ प्रथम सिद्धांत को लेकर गए, लेकिन जनता के जो मांगे होंगी या जनता की जो चाहत होगी, हो सकता है हम इस ओर खरे नहीं उतर पाए। इसलिए विधानसभाओं में
जो चुनाव है उसमें हम लोग अपना 100% नहीं दे पाए, लेकिन राजनीति में विचारों की लड़ाई है और लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के जो लोग हैं जिनकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उनकी आवाज़ बनकर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और यही हम लोग की जो राजनीतिक सोच है छत्तीसगढ़ प्रथम का, ये चाहे कहीं भी रहें, ये रहेगा हमेशा। जो अजीत जोगी जब स्वर्गवास से पहले विधानसभा चुनाव में 7 सीट उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव जीता, क्या लगता है कि अमित जोगी के नेतृत्व में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, आदरणीय अजीत जोगी जी जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, उनकी विचारधारा आज भी कायम है, हम लोगों के दिल में है, हमारे इस छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के मन में है। लेकिन उनके जाने के बाद जो परिस्थितियां बनी, कोविड का समय रहा, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें पार्टी प्रमुख के द्वारा लगातार संघर्ष किया जाता रहा। हम लोग सब मिलके उस समय चलते रहे साथ में और आज भी चल रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जनता क्या सोचती है, ये छत्तीसगढ़ में किस दल को सहयोग करना नहीं, ये जनता के मन में होता है। और हम लोगों ने खुले दिल से पूरा प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ प्रथम सिद्धांत को लेकर चलें और आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। जो अजीत जोगी जी के में एक नेतृत्व करने की क्षमता थी, वो अमित जोगी के अंदर में नहीं है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। आदरणीय अजीत जोगी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी बराबरी करना तो मैं समझता हूँ बहुत ही पराकाष्ठा वाली बात होगी। उनके जैसा बन पाना इस छत्तीसगढ़ में, भारत में बहुत ही मुश्किल है। और मैं तो कहूँगा आदरणीय बाबा साहब के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बाद अगर कोई उस दिशा में सोचने वाला था दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो वो केवल अजीत जोगी थे। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते को हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे। जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी थी, 90 विधानसभा, उन्होंने अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, अपने कई जगह पर अपने जमानत नहीं बचा पाया, क्या लगता है इस बारे में आपको? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि जीत और हार जनता के मस्तिष्क पर निर्भर करता है। हमने शराबबंदी का वादा किया, वो जनता को पसंद नहीं आया, हो सकता है। हमने जो यहाँ के रोज़गार हैं वो यहाँ के लोगों के लिए देने की बात कही, हो सकता है वो पसंद नहीं आया। हमारे जो मैनिफेस्टो में थी, हमारे जो संकल्प पत्र में था, हमारे जो शपथ पत्र में था, वो यही था कि हम छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के लिए सोचेंगे और यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाने का प्रयास करेंगे। और इस पर अगर जनता ने विचार नहीं किया, इसलिए हमको वोट नहीं मिल पाया। मुझे लगता है कि हम लोग देर से पहुँचे, अपने सिंबल को पहुँचाने में जनता तक कामयाब नहीं हो सके। ये सब के कारण हो सकता है वोटों के रूप में हम लोगों को जो आशीर्वाद है जनता का वो कम मिला। लेकिन जनता आज भी छत्तीसगढ़ के जो गरीब हैं, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, आदिवासी हैं, जो हमारे भाई ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है कि वो उनके समाज का उठाव हो, उनके जो युवा हैं उनको बेरोजगारी से निजात मिले, जो जंगल है उसको बचाने की ज़रूरत है, जो आज भी नहीं हो पा रहा। इसीलिए आदरणीय रेणु जोगी जी ने और आदरणीय अमित जोगी जी ने ये सोचा होगा कि समान विचारधारा के लोगों को पूरे भारत में एक होना चाहिए और जो दल समान वैचारिक रूप से, समान रूप से हैं, उनके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अमित जोगी, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आकर पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ा, क्या लगता है वो कांग्रेस में, जोगी कांग्रेस का विलय होने देंगे? देखिए, विलय होने देना ना होने देना मैं नहीं समझता, क्योंकि किसी का भी अगर परिवार बढ़ता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ख़ासकर राजनीतिक परिवार अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब रह गई बात चुनाव लड़ने की। जब चुनाव है, सबको मौलिक अधिकार भारत में प्राप्त हैं। हमारी जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र क्षेत्रीय दल है, आज भी है, और हम लोग उसकी ओर उसके लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रथम सिद्धांत को लेकर काम कर रहे हैं। पार्टी प्रमुख ने और कोर कमेटी ने अगर ये निर्णय लिया था तो बहुत सोच समझ के लिया कि अगर विलय होता है तो समान विचारधारा के लोगों के साथ हो, तो मैं इसे स्वागत योग्य मानता हूँ। और अगर चुनाव किसी दल विशेष से लड़ना हुआ, क्योंकि हम एक विशेष दल में थे, क्षेत्रीय दल में हैं,
तो जब चुनाव आएगा तो जरूर लड़ेंगे, और वो पहले भी लड़े और आगे भी मान लीजिए विलय ना भी हो तब भी ये परिस्थितियाँ बनेगी। अमित जोगी ने अमित शाह जी से मुलाकात किया था, उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि जोगी कांग्रेस का विलय बीजेपी में हो जाएगा। क्या लगता है कि बीजेपी ने जोगी कांग्रेस को अपने साथ लेने में मना कर दिया? देखिए, मैं साथ लेने में नहीं लेने में, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, राजनीतिक दल हमेशा अपने कुनबा को बढ़ाने का प्रयास करते रहती है, और हम तो एक पार्टी के तौर पर हैं। कोई भी पार्टी जब किसी दल के साथ मिलती है, दल के साथ विलय होता है, तो एक बड़े रूप में उसका जो ग्राउंड है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, वो बड़े रूप में उस ओर शामिल हो जाते हैं। तो बीजेपी के साथ हम लोगों का कभी गठजोड़ नहीं रहा। अमित शाह जी से मुलाकात आदरणीय अमित जोगी जी की भी हुई थी। अमित शाह जी ने जो आशीर्वाद दिया होगा अमित जोगी जी को, वो आशीर्वाद के रूप में ही दिया होगा, एक बड़े के रूप में दिया होगा, क्योंकि आदरणीय अजीत जोगी जी के बहुत करीबी रहे आदरणीय मोदी जी, चाहे अमित शाह जी। चूँकि जब मोदी जी यहाँ छत्तीसगढ़ में जब प्रभारी थे संगठन के, भाजपा के, तब वो अक्सर जोगी जी यहाँ जब मुख्यमंत्री थे तो आते जाते थे, तब से मुलाकात होती थी। तो इस बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों को बीजेपी का बी टीम भी कहा जाता था, लेकिन ये सब बातें फिजूल थी। हर दल अपने दल को बढ़ाने का प्रयास करता है, अपने दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है। ये ए टीम बी टीम वाली बातें फिजूल होती है। हमारी वैचारिक रूप से हम अपने आप को कांग्रेस के समानांतर मानते हैं, और कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है, तो निसंदेह पूरे भारत में समान विचारों को एक साथ होने की आवश्यकता है, इसी कड़ी में लिया होगा। जोगी कांग्रेस के विलय से पहले विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे टीएस सिंहदेव जी है, वो विरोध कर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं किसी के पार्टी के बारे में कहाँ से क्या विरोध आ रहा मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन हर पार्टी को बढ़ाने का पार्टी का जो प्रमुख होता है वही निर्णय लेता है, और हम सब कार्यकर्ता हैं। वैसे ही कांग्रेस के भी जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ताओं को हक है अपनी बात रखने का। निर्णय करना पार्टी प्रमुख का है, और पार्टी प्रमुख जैसा निर्णय लेंगे हम लोग स्वागत करेंगे उसका। अगर कांग्रेस पार्टी को विलय करने से मना कर देगी, बीजेपी विलय करने से मना कर, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी? हमारी तो पार्टी चल रही है, हमारी पार्टी एकमात्र क्षेत्रीय दल है मान्यता प्राप्त, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। एक पूरे भारत में, चूँकि हमारे पार्टी के प्रमुख से चाहे आदरणीय रेणु जोगी जी से, चाहे आदरणीय अमित जोगी जी से, भारतवर्ष के कई प्रदेशों के कई नेताओं के द्वारा यह आपसी चर्चा हुई थी पिछले 1 साल के अंदर, और कई दल के प्रमुखों ने बात किया, और उन सब का विचार था कि आदरणीय अजीत जोगी जी के वो बहुत अच्छे दोस्त भी रहे वो सारे लोग, तो उन्होंने एक अपनी सलाह रखी थी कि समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पे होना चाहिए। तो उसी कड़ी में ये पार्टी के कोर कमेटी का निर्णय था। मैं इसको अभी बहुत आगे तक बढ़ाना नहीं चाहता इन बातों को, लेकिन हाँ, ये आवश्यक है कि पार्टी के कोर कमेटी ने निर्णय लिया था, उसी के तहत पार्टी प्रमुख ने ये आवेदन दिया होगा। अगर जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में क्या लगता है आपको, कभी क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो पाएगा? क्योंकि 2 से 3 अभी भी क्षेत्रीय पार्टी, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, या अभी नया पार्टी बनाएगा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, क्या लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी का कभी उदय हो पाएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, आदरणीय खूबचंद बघेल जी के समय से हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने आदरणीय स्वर्गीय ताराचंद साहू जी को भी देखा, फिर आदरणीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी को भी देखा। ये लगातार क्षेत्रीय दल छत्तीसगढ़ प्रथम सिद्धांत के तौर पर काम करने वाले नेता थे, लेकिन मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की विडंबना है कि ऐसे अपने माटी पुत्रों को, महापुरुषों को छत्तीसगढ़ ने नहीं पहचाना, और राष्ट्रीय दल को केवल मान्यता देते रहे हम लोग सभी। तो अब यह है कि वैचारिक रूप से लड़ाई है, जो समान विचारधारा के लोग हैं उनको एक होने की आवश्यकता है, उसी कड़ी में ये सारी परिस्थितियाँ चल रही हैं। और क्षेत्रीय दल का उदय जो आपने सवाल किया, तो मैं नहीं समझता अगर ये क्षेत्रीय दल का विलय होने के बाद कभी और क्षेत्रीय दल किसी और माध्यम से या किसी और नेता के संघर्ष से कायम हो सकता है। मैं नहीं समझता कभी कायम हो पाएगा। अगर अभी जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय नहीं होता तो क्या आप लोग नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी करेंगे?
जी, मैं विलय की बात तो अभी कर ही नहीं रहा हूँ। नगरीय निकाय की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी आरक्षण हुआ, उस आरक्षण में पार्टी की ओर से हम लोग गए भी थे और हर वार्ड में जो प्रत्याशी चयन का काम है वो हम लोगों ने संगठन स्तर पर चालू कर दिया है। हमारे जहाँ जहाँ नगरीय निकाय चुनाव होंगे आप देखेंगे कि बड़ी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी दिल्ली गए हुए, आज आ सकता है निर्णय, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आदरणीय दीपक बैज जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं और जब मैं उस पार्टी में था, कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस का लोकसभा का अध्यक्ष था, तो उनसे बहुत अच्छे संपर्क रहे, संबंध रहे मेरे, और हम लोग यूथ कांग्रेस के बहुत अच्छे साथी रहे, भारतीय जनता राष्ट्रीय कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के। मैं जानता हूं उनकी नेतृत्व क्षमता। वो अवश्य चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो कुनबा है उनके नेतृत्व में और बढ़ाया जाए, और इस कड़ी में अगर कोई निर्णय आता है पॉजिटिव भी तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जैसे भूपेश बघेल हो गए, टी.एस. सिंहदेव और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके सामने क्या अमित जोगी जी की चल पाएगी अगर कांग्रेस में विलय हो जाता है तो? देखिए, किसी की चलाने नहीं चलाने की तो मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता को जो समान विचारधारा की पार्टी है जिनकी में आप बात कर रहे हैं उसमें बोलने का अधिकार है, और कार्यकर्ता के रूप में अपनी बातें रखने का सबको अधिकार रहेगा। तो आपने सुना भिलाई जिला अध्यक्ष जहीर खान जी का क्या कुछ कहना था। अब देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या निर्णय आता है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा